गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला। व्याकरण समझने के लिए वर्णमाला को समझना बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। यही बात संस्कृत भाषा की वर्णमाला में भी है। यहाँ पर भी दो तरह के वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। संस्कृत में स्वरों को अचवर्ण कहा जाता है और व्यंजनों को हल वर्ण कहा जाता है। स्वरों की संख्या 13 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इस तरह कुल 46 वर्ण होते हैं, 13 स्वर और 33 व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं और व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो फर्स्ट है स्वर वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके वे स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्णों के भेद। अब स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर में अ, ई, उ, री और री ये पांचों ही वर्ण आते हैं। इनको मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। इनके निर्माण के लिए दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ ये आठों ही वर्ण होते हैं। इनका निर्माण दो अक्षरों से मिलकर हुआ है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। कैसे? जैसे अ प्लस अ, ये दोनों अक्षर मिलकर के आ का निर्माण कर रहे हैं। ई प्लस ई बड़ी ई का निर्माण करते हैं। उ प्लस उ ये दोनों अक्षर मिलकर के बड़ा उ बनाते हैं। री प्लस री बड़ा री। छोटे री और बड़े री में डिफरेंट होता है कि बड़े री में नीचे की तरफ दो घाट होती है। अ प्लस ई ए बनता है, अ प्लस ए आई बनता है, अ प्लस उ औ बनता है, अ प्लस ओ औ बनता है। इस तरह इन सभी वर्णों का निर्माण दो अक्षरों से मिलकर के हुआ है, इसलिए ये सभी संयुक्त स्वर कहलाते हैं।